अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स है कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है खामोशी। ज़बान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। ये गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर इसकी तात भी अजीम है और इसका जुर्म भी अजीम है। इंसान के कुफ्र का इज़हार भी ज़बान से होता है और इसके ईमान की गवाही भी ज़बान ही देती है। गोश्त के इस टुकड़े में बारी ताला ने मुतज़ाद तासीरात रख दी हैं। ये आग लगा भी सकता है और बुझा भी सकता है, मोहब्बत और उल्फत के चश्मे भी रवां कर सकता है और नफ़रत और अदावत की दीवारें भी खड़ी कर सकता है। दिलों को जोड़ भी सकता है और उन्हें तोड़ भी सकता है। अक्सर लोग ज़बान की आफत और मसाइब के बारे में सहल पसंदी से काम लेते हैं और उसकी तबाह कारियों से बचने का एहतमाम नहीं करते। हालांकि इंसान को दीनी और दुनियावी नुकसान पहुंचाने और उसे राह रास्त से हटाने में ज़बान शैतान को मौसर हथियार है। जो शख्स ज़बान को आज़ाद छोड़ देता है वो जो कुछ मुंह में आए बोलता चला जाता है, तो उसे ज़बान से बोए गए कांटे अपने हाथों से चुनने पड़ते हैं। बेशुमार लोग ज़बान के गलत इस्तेमाल ही की वजह से दोज़ख में मुंह के बल गिराए जाएंगे। ज़बान के शर से सिर्फ वही बच सकता है जो उसे शरीयत की लगाम डाले और उसे ऐसी जगह इस्तेमाल करे जिसका दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। ज़बान के शर से बचने के लिए ज़रूरी है कि खामोशी इख्तियार की जाए या फिर कम से कम कलाम किया जाए। अहले इल्म ने कलाम की चंद शर्तें बयान की हैं जिनका लिहाज रखने से ज़बान के खतरात और लग़ज़शों से महफूज रहा जा सकता है। एक, कलाम किसी ज़रूरत के बिना हो या हसूल नफ़ा की तवक्को हो या मज़रत से बचने की उम्मीद हो। जो शख्स ज़रूरत के बगैर ही बोलता चला जाता है उसकी गुफ्तगू हज़ियान और बकवास के ज़मरे में आती हैं। दूसरा, मौका महल की मुनासबत से कलाम किया जाए। जिस कलाम की मौका महल से मुनासबत ना हो वो बेफ़ायदा और लायानी होता है। तीसरा, ज़रूरत की हद तक कलाम किया जाए। अगर कलाम को ज़रूरत तक महदूद ना रखा जाए तो उसकी हद कोई इंतहा नहीं रहती। चौथा, इजहार माफिल ज़मीर के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब किया जाए, इसलिए कि ज़बान इंसान का उन्वान है जो इसके मजहूल और पोशीदा की तर्जुमानी करता है। लिहाजा इस उन्वान के लिए अल्फाज की तहज़ीब ज़रूरी है। कलाम के कुछ आदाब भी हैं जिनका लिहाज ना रखने से कलाम की रौनक और बयान की शान ख़त्म हो जाती है। ये आदाब दर्ज झील हैं। एक, किसी की मदह और मज़म्मत में तजावुज़ ना किया जाए। ये तजावुज़ ज़िल्लत की बिना पर होता है या जज्बा इंतकाम की खातिर, और ये दोनों इन ऐब में से हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसा वादा भी ना किया जाए जिसे पूरा करना मुमकिन ना हो और ऐसी वईद भी ना सुनाई जाए जिस पर इंसान कादिर ना हो। ऐसा करने से इंसान की बात का एतमाद उठ जाता है। तीसरा, जो कुछ कहा जाए उसके मुताबिक अमल भी किया जाए। चौथा, हिस्बे मौके अपने असलूब गुफ्तगू में नरमी और सख्ती पैदा की जाए। तरबियत के मौके पर नरम अल्फाज और तरगीब के मौके पर सख्त अल्फाज मकसद को फोत कर देते हैं। पांचवा, चीख चीख कर बोलना इंसान के वक़ार को गिरा देता है। छठा, फहश गुफ्तगू से हत्ती इला मकान एहतजाज किया जाए। सातवां, ज़रब अल मिसाल पेश करने की ज़रूरत पेश आए तो अहले इल्म और अदब की ज़रब अल मिसाल बयान की जाए। जाहिलों के किस्सों और तकबंदियों से ज़बान को बचाया जाए। जिस शख्स के लिए इन शराइत व आदाब का लिहाज रखना मुमकिन ना हो उसके लिए खामोशी ही बेहतर है।
इसी लिए शरीयत ने खामोशी की तारीफ की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे अच्छी बात कहनी चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को ज़बान की हिफाजत की खास तौर पर ताकीद किया करते थे। हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाइए जिस पर मैं हमेशा अमल करता रहूं। आपने ज़मान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसकी हिफाजत करो। आपने ज़बान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसकी हिफाजत करो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ औक़ात सफ़ा पर चढ़ जाते और अपनी ज़बान को पकड़ कर कहते, ए ज़बान, अच्छी बात कहो, फ़ायदा में रहोगी, बुरी बात से खामोशी इख्तियार कर, नदामत से बच जाओगी। फिर फरमाते, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान से अक्सर गुनाह ज़बान की वजह से सादर होते हैं। कितने ही लोग हैं जिनकी ज़बान दराजी से कोई शरीफ इंसान महफूज नहीं रहता। किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को सरेआम जलील करके रख देते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। गीबत और चुगली को तो गुनाह ही नहीं समझा जाता, जबकि सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुसलमान उसे करार देते हैं जिसकी ज़बान की शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये अफजलियत उसी वक्त हासिल होगी जब खामोशी इख्तियार की जाएगी और अनाप शनाब से अपने आप को बचाया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हमें कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। आपने फरमाया, खामोश रहा करो और कभी बात ना किया करो। उन्होंने कहा, ये तो हमारे बस में नहीं। आपने फरमाया, सिर्फ खैर के लिए ज़बान खोला करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को कलाम से रोकने के लिए मुंह में कंकरियां रख लिया करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स ज़्यादा बोलेगा उससे गलतियां भी ज़्यादा सर्द होंगी। मुख्तसर के खामोशी में दीन और आबरू की हिफाजत, खतरात से अमन और आफियत, माल और जान से सलामती है। खामोशी हुस्न खल्क और नफ्स की पाकीज़गी है की अलामत है। खामोशी से इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब बन जाता है, इंसान भी उससे मोहब्बत करते हैं।